अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। और फजर के बाद का मौसम ऐसा कुछ है और आज है ईद। चलो चलते हैं घर पे, भैया रेडी होते हैं ईद के लिए। और ये रखा है अपना कुर्ता पजामा, फटाफट इसे पहन के ट्राई करते हैं। भाई ने सबसे पहले पहना कुर्ता पजामा। कुर्ता पजामा पहनने के बाद फिटिंग आई थी बहुत ही जबरदस्त। और फिर कुर्ता पजामा पहनने के बाद आपके भाई ने डाला सर में तेल। तेल डालने के बाद लगाया इत्र, क्योंकि इत्र लगाना ईद के दिन सुन्नत है और सुन्नत मैं कभी भी नहीं छोड़ता हूँ। और फिर आपका भाई हो चुका है रेडी। आप लोग बताएं कि आपका भाई कैसा लगा। और ये हमारे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह सुबह तैयार होकर आ गए हैं। तो आप लोग नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं? चलो फिर मेरे साथ में चलो नमाज पढ़ने, ठीक है। और जैसे ही बाहर रोड पे आया तो आसिम भाई से मुलाकात हुई। आसिम भाई से हाथ मिलाया और हमने कहा चलो भाई चलो, नमाज का टाइम हो रहा है। और इतने में आगे थोड़ा बड़े ही थे, अमान भाई सामने से आ रहे थे। अमान भाई से सलाम दुआ करिए और फिर कहा भाई चलो नमाज की देर हो रही है, दिखाते हैं आपको अपने यहाँ की ईदगाह। और ये हमारे यहाँ ईदगाह की पार्किंग है जो कि रोड के किनारे है, और ईदगाह हमारी इस साइड में है। चलते अंदर से दिखाते हैं आप लोगों को। और ये है शाहबाद की ईदगाह वाला रोड, जो कि हाईवे से थोड़ा सा अंदर है और ईदगाह थोड़ी ही दूर पर है। हमारे साथ में चल रहे हैं आसिम भाई और अमान भाई। और आप लोग पब्लिक देखें माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। आपको दिखाते हैं ईदगाह के पास का नजारा चल के। और ईदगाह आने के बाद सबसे पहले हमने साइड में उतारी अपनी चप्पल, जो कि और भी चप्पलें रखे थे। और आसिम और अमान ने कहा कि मैं भी यही चप्पल उतारूंगा, अगर तुम्हारी चप्पल चोरी होगी तो मेरी भी चोरी होगी। तो हमने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ऐसा, क्योंकि भाई ऐसी जगह पर चोरी नहीं होती है, बहुत कम ही होती है। और चोरी नहीं करता है कोई भाई, जरूरत होती है जिसे वो लिए जाता है, इसे चोरी नहीं कहते। और पब्लिक देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह, आगे की सब जितनी भी है सारी भरी हुई है, पीछे की सब भरी हुई है। बीच की जगह इसलिए खाली है, आप लोगों को दिख रही है ये कि भाई बारिश हुई थी हमारे यहाँ रात में, तो पानी है यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पर कोई नहीं बैठा है। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद यहाँ ये भी फुल हो जाएगी, जब जगह नहीं मिलेगी आदमी को तो यहीं बैठेगा। और हमारे ये आसिम भाई जा रहे हैं, हाफिज जी कर रहे हैं तकरीर। और देखते हैं भाई हमें कहाँ जगह मिलती है, कहाँ पानी होगा या नहीं होगा। हमारे यहाँ ईदगाह में आम के पेड़ भी लगे हैं और ये ईदगाह के कमेटी मेंबर हैं, शाहबाद में ही रहते हैं। तो आसिम भाई कह रहे थे, ये बता रहे हैं हमें कि कहाँ बैठना है कहाँ नहीं। हमने कहा चलो जो भी राय दे रहे होंगे सही दे रहे होंगे। और फिर देखते हैं भाई, हमारे मोहल्ले के लड़के भी यहाँ बैठे हुए थे, तो हमने सोचा इनके ही साथ में बैठ जाएं। हाफिज जी तकरीर कर रहे हैं, पता नहीं क्या बता रहे हैं, आपको दिखाते हैं कितनी भीड़ हुई है कितनी नहीं। फाइनली ईदगाह में हमें जगह मिल चुकी थी और उसी सब में बैठे थे जिसमें मोहल्ले के लड़के हमारे बैठे थे। हाफिज जी कर रहे थे तकरीर, सबको बता रहे थे कि नियत कैसे बांधनी है और कैसे नहीं बांधनी है। क्योंकि ऐसा होता है कभी आदमी रुकू में पहुंच जाता है तो कभी जो है नियत बांध के खड़ा हो जाता है। और जैसा मैंने कहा था कि भीड़ अभी बहुत ज्यादा होने वाली है, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ कितनी भीड़ हो गई है। जैसा मैंने कहा था कि जहाँ पर पानी है वहां पर भी पब्लिक बैठेगी, वही हुआ, पब्लिक बैठ चुकी थी। और इतने हाफिज जी ने सफे सीधी करवाने लगे, तो हमने कहा भाई खड़े हो जाओ, ये काम बहुत जरूरी है। सफे सीधी होने से ज्यादा बंदे आ जाते हैं सफों में, तो इस वजह से आसानी हो जाती है। और ईद की नमाज मुकम्मल करते अपने भाइयों से हमने मिली ईद। और फिर उसके बाद हमारे 2-3 बंदे और भी जानने वाले मिल गए थे। और हमारे यहाँ की ईदगाह में अभी भी काम चल रहा है, जो कि पत्थर लग रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। ये हमारे सुहेल भाई हैं, ये कह रहे हैं सपोर्ट जरूर करना होगा इस भाई को। और यासिम भाई कह रहे हैं बिल्कुल मत करना। और ये हमारे भाई मिले जो कि मोहल्ले में ही रहते हैं। और हमारे यहाँ ईदगाह की भीड़ देखे भाई, ये बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रही है, हर बार तादाद में इजाफा हो जाता है भाई। माशाल्लाह बहुत खुशी होती है, ईद की नमाज पढ़ के निकलो और इतनी भीड़ देखो। और आप लोग बताएं कि आप लोगों की यहाँ की ईदगाह कैसी है और आप लोग कहाँ नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में पढ़ते हैं या ईदगाह में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ बारिश वाला मौसम अभी भी है और चल के दिखाते हैं आपको अपने मोहल्ले में कि हमारा मोहल्ला कैसा लगता है देखने में। भाई कह रहे हैं वह भाई को सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत खुशी होती है। नमाज पढ़ के घर जाने लगे वापसी। हम इस रास्ते से आए थे और इस रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि एक रास्ते से आना और दूसरे रास्ते से जाना ये सुन्नत है। अब सुन्नत फॉलो हम बहुत पहले करते हैं भाई। और इस रास्ते से आ रहे तो अमान भाई की शलवार में लग गए थे कांटे वाले तार लगे हैं। अमान भाई की हंसी देखना भाई लोगों, आप ये देखो हमें अमान भाई के रिएक्शन। फिर आने के बाद मोहल्ले में सबसे पहले मुलाकात हुई अकबर भाई से, ईद मिली। ईद मिलने के बाद अकबर भाई कह रहे थे चलो घर पे, हमने कहा बाद में आते हैं, अभी जा रहे हैं फिलहाल तुम अपने मोहल्ले में, दिखाते हैं मोहल्ले के नज़ारे। जैसे ही मोहल्ले में आए तो भाई यहाँ चल रहा था फोटो शूट, तो हमने कहा भाई 2-3 फोटो हमारे भी क्लिक कर दो जो इंस्टाग्राम पे हम अपलोड कर सकें। और सबसे पहले मिले हम अकबर भाई से, जो कि खांसते खांसते इनका हो चुका था बुरा हाल। और ये है हमारे साहिल भाई और ये है हमारे आसिम भाई। आसिम भाई को तो आप लोग पहले भी देख चुके हैं, साहिल भाई बहुत कम आते हैं ब्लॉग में। और अकबर भाई के पास गए तो अकबर भाई हमारा बना रहे थे मजाक कि इन्हें सब्सक्राइब मत करना, लेकिन हमने कहा भाई ऐसा मत बोलो और इन पे ध्यान मत देना, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। और फिर यहाँ से निकल गए हम सारे भाई चाय पीने के लिए।
और फिर आ गए हम देसी ढाबे पे। पहले हमने चाय ऑर्डर करी और फिर चाय पी, और फिर चाय पीने के बाद निकल के वापस घर पे थोड़ी देर आराम करने के बाद निकल गए हम रिलेशन में ईद मिलने के लिए सभी से। और सबसे पहले जा रहे हैं अपनी फुप्पो के यहाँ, फिर देखते हैं कहाँ जाना है। से आने के बाद सबसे पहले हमने जोहर की नमाज अदा करी। नमाज अदा करने के बाद हम लेट के सो गए। जैसे सो के उठे, साहिल भाई की कॉल आई कि तुम लोग घर पे नहीं आए। हमने कहा ठीक है। साहिल भाई यहाँ गए, उसके बाद गए हमजा भाई के यहाँ, और हमजा भाई के यहाँ जाने के बाद में हम इन सबको ले आए अपने घर। हमने कहा भाई हम सबके यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ भी चलो सारे लोग। तो हमजा भाई ने कहा ठीक है सारे लोग चलते हैं, और सारे भाई आए हैं। माशाल्लाह हमें बहुत ही अच्छा लगा है। और दोस्त यार आते हैं एक दूसरे यहाँ ईद पे तो बहुत अच्छा लगता है। ये क्या हो गया, यहाँ आकर के पता लगा भाई कि रिक्शे वाले ने पी रखी थी फ्रूटी। आप फ्रूटी जान सकते हैं भाई हम कौन सी कहना चाह रहे हैं। और रिक्शे वाले ने फ्रूटी पी रखी थी, इस वजह से भाई रिक्शे वाला कर रहा था स्टैंड और फिर पलट दिया, फिर इनके लग गई चोट। और आज का व्लॉग भाई इतना ही। अपने भाई को करो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मिनी व्लॉग में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।